अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उस जाते गिरामी पर जिनकी उम्मत का गौस। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआन वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह। लंदन, डरबन, लीबिया, दोनों, जज़ाइर, ये ललवारा, यही नाम है। जी जी जी। अगर हज करने जाते हैं खाना काबा का तवाफ करते हैं। जी जी। बरतानिया वाले आप कहा, मैं भी करता ना। नेपाल वाले कहा, मैं भी करता ना काबे का तवाफ। तूनु, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम से पूछे खाना काबा का तवाफ क्या आप भी हज में करते हैं? कहा वो तो फर्ज है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। A question arise in our mind this palace, ए खाना काबा अपनी दीवार, अपनी तहारत, अपने तकद्दुस, अपने गिलाफ, अपने हतीम समेत मेरे सवाल का जवाब दे। पूरी दुनिया तेरा तवाफ करती है, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? तो खाना काबा अपने तमाम शराफत, तहारत, तकद्दुस समेत जवाब देता। दुनिया जब हज करने आती तो मेरा तवाफ करती है। अगर किसी जात का मैं तवाफ करता हूं तो वो उम्मुल खैर फातिमा का बेटा है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से याद करती है। बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता, लिख सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आमदे सुहेले मिल्ला, शमशीरे आला हज़रत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आज का वायरस। अल्लाह अल्लाह। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये सेंटेंस बहुत फेमस है। अगर आप जलसे में एंजॉय करने के लिए आए तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर कुछ सीखने के लिए आए तो एक सेंटेंस, एक जुमला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं एक ऐसा जलसा जानता हूं 5, 6, 7 मई को हुआ था। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुजूर सैयदुल उलमा थे, खतीब में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे, शायर में बेकलुत शाही थे। आज के नकीब आप हैं, उस जलसे के नकीब अल्लामा अरशदुल कादरी थे। और उस जलसे से कौम को जो फायदा मिला था उस फायदे को अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या तारीख है, वाह। एक जलसा। मैं एक तकरीर ऐसी भी जानता हूँ, पढ़ा हूँ एक तकरीर के बारे में कि उस एक तकरीर ने, और सिर्फ 7 लाइन की तकरीर थी जी, उस एक तकरीर ने 7000 पब्लिक पर इश्क़े मुस्तफ़ा का वो नशा पैदा किया था कि 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहरा। अब वो तकरीर ये थी, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। बस यही तकरीर है। दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन है। सिवाय कलेमाए हक को बुलंद करने के दिया इज नो ऑप्शन। इस तकरीर ने जो जज्बा पैदा किया, जो असर छोड़ा, मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला। अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो अब तवज्जो से गौसे आजम का पहला फरमान सुने। करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली दाएं साइड में बैठे हैं, दूसरे वली बाएं साइड में बैठे हैं।
दाएं साइड वाले वली ने दरख्त को बुलाया, दरख्त आ गया। मछली को बुलाया, मछली आ गई। वो हवा में उड़ना चाहा, उड़ने लग गए। मुसल्ला बिछाया और हवा में उड़ के नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वली है जिनका कौलो फेल, जिनकी बात और जिनका काम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम और बात के मुताबिक है, मगर हवा में नहीं उड़ते हैं। वो दरख्तों को नहीं बुलाते हैं। इधर वाले वली दरख्तों को बुला लेते हैं, मगर कभी कभी गाली भी बोल देते हैं, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हवा में उड़ते हैं। पब्लिक किसके पास जाएगी? भीड़ किधर लगेगी? जो हवा में उड़ते हैं। ये लॉजिक नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। गौसे आजम कहते हैं वली की सबसे बड़ी करामत ये है कि वो बोले तो तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक बोले, और वो चले तो तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक चले। ये सबसे बड़ी करामत एक वली की ये हो जाती है। गौसे आजम पैदा किए हुए, सबसे पहले हम इस बात को समझें। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जी। और हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक होता है। उसे आप देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एबल टू वॉच तो होता है, एबल टू टच नहीं होता है। उसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं। ये जो इंजीनियर लोग हैं ये वो बताएंगे आपको। और ये दोनों, फिर इसकी कई किस्में हैं। कंप्यूटर की खुद कई शक्लें हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, रोल टॉप है, तकरीबन 7-8 किस्में आ गई हैं। हार्डवेयर में आपको मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, कीबोर्ड है, शासा है, सीपीयू है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये दोनों जो बनाया गया है ना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद है प्रोग्राम चलाना। उसके अंदर जो फाइलें होती हैं जी, इस वक्त कोर्ट के अंदर तमाम जजमेंट उसके अंदर रखे जाते हैं, डिसीजन उसके अंदर रखे जाते हैं। जो इंसान नात शरीफ पढ़ता है वो नाते रखता है उसमें। जो इंसान तकरीर शरीफ करता है वो तकरीर रखता है। रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता है, ईसार वाला अपना बायोडाटा रखता, नासा वाला अपना बायोडाटा रखता, टोयोटो वाला अपना बायोडाटा रखता। जो जिस डिपार्टमेंट का वो बायोडाटा रखता जी। चलते चलते सडनली वो फाइल बंद होती है। अगर फाइल नहीं खुल रही हो, ऑनर ऑफ द कंपनी इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर बोलता है सर इसके अंदर वायरस लगा हुआ है। दैट्स पॉइंट। ये खत्म कैसे होगा? क्या इसके लिए एंटीवायरस लेना होगा। एंटीवायरस की खुद कई किस्में आती हैं। उसमें हमारे जमाने में जब मिस्र में थे तो नॉर्टन कंपनी की एंटीवायरस बहुत मशहूर थी। एंटीवायरस सेलेक्ट कर दिया गया। वो फ्री में भी मिलता है और पैसे में भी मिलता है। फ्री वाला ज्यादा सर्विस नहीं देता, ज्यादा दिन नहीं चलता है। पैसे वाला गारंटेड होता है, वारंटेड होता है और ज्यादा सर्विस देता है। आप एंटीवायरस को कंप्यूटर में सेलेक्ट करें और जितनी फाइलें हैं BCDEF जितनी फाइलें हैं उन सबको लगा दे, ऑल फाइल्स। वो एंटीवायरस क्या करता है, डेस्कटॉप पर आपको बताएगा वायरस को पकड़ पकड़ के कि अब ये 2 वायरस हुए, 3 हुए, 4 हुए, कहीं भी वायरस छुपा हुआ होगा उसको निकाल के डेस्कटॉप पे ला के रख देगा कि ये वायरस है। कहीं कहीं 200 वायरस निकलते हैं एक कंप्यूटर में, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500। ये सब वायरस जमा हो गए। अब आप उसको एक डिलीट का बटन दबाएंगे तो सारा का सारा वायरस खत्म हो जाता है। अब वो जो फाइल 1 करोड़ की थी कंपनी वाले की, अब वो फाइल चलने में कोई रुकावट नहीं होती है, आराम से वो फाइल चलता है। अगर ये समझ लिया आपने तो अब ये सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को जिस्म कहा जाता है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू हैंडशेक। ये इंसान है। इसके भी मेनी काइंड्स है, मेनी पार्ट्स है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, हार्ट है, स्टोमक है, शोल्डर है। ये हार्डवेयर के पार्ट है। देख भी सकता है इंसान, छू भी सकता है इंसान। मगर अल्लाह ने इंसान का दूसरा पार्ट बनाया जिसे हम रूह कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, वो रूह दिखता नहीं है,
वो दिखती नहीं है, वो कोई पहचान नहीं पाता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जिस्म रूह मकसूद नहीं है, मकसूद भी जात नहीं है। अल्लाह ने इन दोनों को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया। हाय हाय हाय। इसकी दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिस्म और रूह ये दोनों आए हैं ईमानी प्रोग्राम चलाने के। और ईमान के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ है। किसी फाइल के अंदर सिद्दीक की सदाकत डाउनलोड है, किसी में अदालत डाउनलोड है, किसी में बुखारी डाउनलोड है, किसी में फतावा रज़विया डाउनलोड है, किसी में हिंदिया डाउनलोड है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है वो फाइल्स को डाउनलोड करता है। क्या बात? और वो फाइल चलते 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 सडनली बंद होता है। वो बंद क्यों होता है? वायरस की वजह से। वायरस किसको कहते हैं? सबसे पहली सदी हिजरी, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना कहूं मैं, हर जमाना आप ही का है, हयात ज़ाहिरी में सबसे बड़ा वायरस था मुनाफिक। सबसे बड़ा वायरस था जो ईमानी प्रोग्राम्स को तबाह बर्बाद करता था, ये मुनाफिक सबसे बड़ा वायरस। उसके बाद खवारिज वायरस बन करके आया, शिया वायरस बन करके आया। 5वीं सदी हिजरी में शबाब पर मुअतज़िला का वायरस था, एअ्तिज़ाल का वायरस था। और ये एअ्तिज़ाल का वायरस हर मोमिन के प्रोग्राम्स में घुस करके उसको खुलने नहीं दे रहा था, उसको मुस्तफा के करीब नहीं होने दे रहा था, कुरान के करीब नहीं होने दे रहा था, इस्लाम के करीब नहीं होने दे रहा था। हजरत अबू बकर से मोहब्बत पर पाबंदी लग रही थी। ये एतजाल नमाज के कायल नहीं थे, ये एतजाल मुअतज़िला ये कहते थे कि आमाल कैसे तोले जाएंगे, ईमान कैसे तोले जाएंगे। जन्नत तसव्वुर की चीज है, जहन्नम तसव्वुर की चीज है। ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे अपने अपने एतबार से वायरस को मार्केट में चला रहे थे। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता है रब्बे कदीर। 571 ईस्वी में अब्दुल्ला के 571 ईस्वी में शेख अबू साले की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा जीलान की धरती पर एंटीवायरस बनाकर पैदा किया। उसी एंटीवायरस को हम लोग गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानते हैं। गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। अब तारीख बताती है उस जमाने में जितने लोगों ने गौसे आजम को माना उसी का ईमान बाकी रहा, वायरस से बच गया। वो गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। जिसने गौस से अपना रिश्ता जोड़ लिया उसका ईमान महफूज रहा, और जिसने गौस से रिश्ता काट लिया वो वायरस से एतजाल में तबाह हो बर्बाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसी बरा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हज़रत, खलीफे ताजुश शरिया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5वीं सदी हिजरी की बात है। एक्चुअली गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डीएनए में अगर आप चेक करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिया एसिड। और ये बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से। और ये पांचों बनते हैं खाने और पीने से। और इंसान जो खाता है उसके हिसाब से डीएनए तैयार हो जाता है। और सबके डीएनए तकरीबन सेम है, कुछ परसेंट में इख्तलाफ होता है, अलग हो जाता है। आज तक हम में से कितने लोग हैं कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उन्हें खिलाया पिलाया? अल्लाह अल्लाह। ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ लव पर, कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम के डीएनए का अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पता देते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। हाय हाय हाय, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाई किए। ये याद रखिएगा, गौसे आजम की तरफ जलसा मंसूब है जी। जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, अगर आपने फजीलत सुनी, लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई, जलसा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ललवारा में गौसे आजम क्यों नहीं पैदा हो सकते भाई? दरवाजा खुला हुआ है। गौस यहां भी पैदा हो सकते हैं। एक गौस है मारिफा, एक गौस है नकेरा। मारिफा हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, इमाम हसन बसरी के बाद से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज है। ये मारिफा है और हर जमाने का एक गौस होता है, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पैदा होंगे? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, दैट्स पॉइंट। मैं पढ़ा, कितना पढ़ा? इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया जामिना, या फिर नर्सरी एलकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन बीयू एमएस एमबीबीएस एमडी, क्या पढ़ा? ये जहन में अच्छे से रख ले आप लोग कि दुनिया का कोई बैरिस्टर, कलेक्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाला ये आलिम है ही नहीं, बल्कि मेरे पास दलील है, ये सब के सब जाहिल है। और दलील में गुलिस्ता किताब है मेरे पास। शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस्त, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत अस्त। शेख सादी फरमाते हैं, जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर एक कलेक्टर से शहर का करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है तो वो आलिम नहीं, जाहिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर दरस्तुल इल्म में पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि ललवारा में गौस कब पैदा होगा? जब वो पढ़ेंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? गौर कीजिएगा, दूर कहीं जाने की जरूरत, हम और आप है बस, हमारा गांव है बस। ललवारा में गौस पैदा होगा कब? जब वो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे? माँ बाप कहेंगे पढ़ने के लिए, जी जी। और माँ बाप जो बोले, बहुत पहले मैंने एक तकरीर की थी कि जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नोट किया है क्यों? क्योंकि कानों के रास्ते से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जाता है, तब वो जुबान से प्रोनाउंस करता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा। अल्लाह अल्लाह। जहन एक डायरी है, कान से जो वर्ड्स वोकेबुलरी जाएंगे वो डायरी में लिखाएंगे, वही जुबान से प्रोनाउंस करते हैं। क्या वजह है कि आपसे अगर मैं ये कहूं प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, और आपने कभी सुना ही नहीं हो इंग्लिश, तो आप मुझे पानी नहीं दे सकते, जबकि ये वर्ड्स हैं मगर आपने कानों से सुना नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान सुनता है वही बोलता है। अब माँ बाप जो बोलेंगे बच्चा की डायरी पर वही नोट होगा, और माँ ने अगर बच्चा पेठी से, माँ ने अगर गाली दिया, बच्चा ने गाली नोट कर लिया जहन में। माँ ने अगर गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, बच्चा ने गंदे अल्फाज नोट कर लिया दिमाग में। और माँ अगर आटा गूंद रही है, और बहुत आसान है, मोबाइल पे लगा लिया उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत दर बापे गौसे आजम, अब ये यूट्यूब बोलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। माँ आटा गूंद रही थी, बच्चा पेट में, माँ के कानों के रास्ते बच्चे के कान में घुसा और जहन की डायरी पे लिखाया। और ये मैं नहीं, आज का साइंटिस्ट भी बोलता है, स्टीफन कर्लियन। और प्रैक्टिकल के तौर पे खुद गौसे आजम आप लोग के सामने, अपने हमसे पहले जो खतीब लोग आए थे, सुना है आपने कि गौसे आजम जो हाफिज पैदा हुए थे 18 पारे का, क्यों? माँ ने पढ़ा, गौस ने सुना। जो सुनता है बच्चा वो जहन की डायरी पर लिख लेता है। इसलिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को गाली दिया, अब बच्चा पेट में, बच्चा भी पैदा हो तो वही गाली देता है जो बाप ने दिया।
बच्चा क्यों वैसे ही मुस्कुराता है जैसे बाप मुस्कुराता है? बल्कि पैदा होने के बाद की एक बात बताऊं आप लोग को, माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है। क्यों भाई? जबकि पैदा हो चुका है ना। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है, तो पैदा होने से पहले कितना फुल कनेक्शन है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की डायरी पर अच्छी चीजें लिखना हो तो माँ बाप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब बाप ये बोल रहा है बेटा ने कहा अब्बू मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दो ना। ठीक है कल ला दूंगा। चला गया, कल लाया नहीं। क्यों बेटा? अब्बू आप हेलीकॉप्टर लाने का बोले थे, लाए नहीं आप। ठीक है कल ला दूंगा। बच्चे के दिमाग में आया वो जो पहले दिन बाप ने बोला और लाए नहीं, इसका मतलब यह है बोली पर अमल करना जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इसी से बच्चा आगे चल के वादा खिलाफी करना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है। हम लोग बड़ी आसानी से इसको जाने देते हैं, बड़ी आसानी से, जबकि बच्चे का जहन एक ऐसी डायरी है जिसको फुल करना माँ बाप पर फर्ज है। और उसने खुद बोला कि मैं कल ला दूंगा और लाया नहीं। बच्चे से माफी मांगे, उजरे माकूल बताए, या तो वादा नहीं करे, या तो वादा नहीं करे। अच्छा, ये अपने इस्लाम की थी मकातिब में, इस्लाम की किताबों में ये चीज अच्छे से बताई जाती है। बरखिलाफ इसके कि आप ABCD में चले जाए तो वहां झूठ का लेसन शुरू में बताया जाता है। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई। ये लाई का कॉन्सेप्ट, झूठ का कॉन्सेप्ट वहां नर्सरी में बताया जाता है, मगर यहां पर तामीर अदब शुरू करे तो वहां लिखा रहता है सच बोल, अल्लाह एक है, रब रब रट। क्या कहने? प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की। यहां माँ और बहनें भी बैठी है। हमारे यहाँ आमतौर से क्या हो रहा है कि हम अगर ये कहें आपसे 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, नो डाउट। गौसे आजम का जुमला याद रखिएगा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं पढ़ा। कितना पढ़ा? हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 95% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे। भाई आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी? बोले दीन हजरत। क्या पढ़ाया आपने? बोले मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है। ये किसने कह दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम? भाई कुरान खानी दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी दीनी तालीम। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। हमारे उलमा ये नहीं कहते। कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। सवाब अलग चीज है, लाइफ स्टाइल अलग चीज है। कुरान की आयत पढ़े आपको सवाब मिलेगा, मगर वुजू में कितने फराइज है, ये किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हाय हाय हाय। गुस्ल में कितने फराइज है, किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हमारे बच्चे बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ ली, हम लोग खुश है। शादी करने के लिए भी जाते हैं, वो लड़की देखिएगा जिसके पास दीनी तालीम। बोले हाँ ना, मेरी बेटी 5 बार कुरान शरीफ पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम नहीं है ये। और मैंने अपने खंडवा मध्य प्रदेश के मकतब में अरबी से ज्यादा जब उर्दू पे तवज्जो दिया तो एक औरत शिकायत करने आ गई, आपके मदरसे में कुरान शरीफ तो खत्म ही नहीं करवाया जाता, बस उर्दू पढ़ाई जाती है। मैंने कहा ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ा दिया आपके बच्चे को, बहुत अच्छी किताब है, सवाब का किताब है, इससे बढ़ के कोई किताब ही नहीं दुनिया। पढ़ने पे एक हर्फ पे 10 ने किया है। मगर ये बताइए मेरी बहन, कुरान शरीफ आपकी बेटी को मुकम्मल करा दिया, क्या करेगी वो? रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी, मैयत में 10वां 20वां 30वां में इसाले सवाब के लिए। और मोस्टली रमजान में खवातीन कुरान शरीफ बहुत खत्म करती है हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह का शुक्र। कोई एक कुरान शरीफ रमजान में पढ़ लेती, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 कुरान शरीफ पढ़ ली डेली 5 पारा, 30 दिन में 5 कुरान शरीफ हो गए आपके मुकम्मल। ये 5 कुरान का आपको सवाब मिल गया। लेकिन मैं उर्दू इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आपकी बच्ची एक आयत की तफसीर सीख ली, एक आयत की तफसीर, तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं एक आयत की तफसीर सीखने वाली को अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुश है कि मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है तो गलत है, आप उर्दू तालीम दें उसको, लाजिम करार ले अरबी के साथ में उर्दू तालीम देना। और शादी देखते समय
अव्वलन तो ये दिमाग से निकाल दे कि हम अपने लेवल का रिश्ता ढूंढेंगे। वो लेवल का जो मेयार है वही बातिल है। मेरी बेटी 12वीं क्लास पढ़ी है, लड़का जरा देखना 10वीं 12वीं कम से कम पढ़ा लिखा हो। कभी आपने ऐसा देखा कि मस्जिद में जाके अपना दामाद ढूंढ रहे हो? शॉकिंग न्यूज। कभी आपने मदरसे में जाके दामाद ढूंढा है? मैंने पढ़ा है एक साहब जाके मस्जिद में रोजाना पहली सब में दामाद ढूंढ रहे थे। हर नमाज में पहली सब में जाके देखते थे कौन कौन आया। एक नौजवान समझ में आ गया, भाई भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम पाबंद हो 5 नमाज के, तुम ही शादी करो। ऐसे भी लोग गुजरे हैं और उन्हीं की वजह से इस्लाम जिंदा है। उन्हीं की बुनियाद पर इस्लाम। उन्होंने कहा हजरत मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा कोई बात नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम तैयार हो तो मैं निकाह करने के लिए अपनी बेटी का निकाह तुमसे तैयार हूं। निकाह हो जाता है, चंद बारात, मुख्तसर सा खाना है, वलीमा है, निकाह हो गया। दुल्हन की डोली उठ के जाती है। डोली उठ के जब घर जाती है तो कोने में टोकरी से कुछ छुपा हुआ था। दुल्हन पूछती है मेरे सरताज उस टोकरी में क्या रखा हुआ है? कहा वो आधी रोटी है, कल के लिए हमने रखी, आधी आज खाई, आधी कल के लिए रखी। उसके अलावा बैंक बैलेंस नहीं है, अनाज नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि आप में से हर एक के अकाउंट में कुछ न कुछ 1000 रुपया होगा। हर एक के घर में चावल की बोरियां होगी, कोठियां भरी होगी। आधी रोटी रखी है। मेरे सरताज क्यों? कहा कल के लिए। खातून बोलती है मेरी डोली को फौरन उठाई जाए। का वजह यह है कि आपने कल के लिए आधी रोटी बचा के रखी। आपसे ज्यादा मजबूत ईमान तो परिंदों का है जो आज खाता है और कल पर रब के लिए भरोसा करता है। रब्बे कदीर पर उसका ईमान इतना मजबूत है कि उस परिंदे को पता है, कौवा हो, कबूतर हो, बाज हो, शकरा हो, चील हो, हर एक परिंदा जानता है जो अल्लाह आज जिंदा है वो कल भी जिंदा रहेगा। जो अल्लाह आज रज़ाक है वो कल भी रज़ाक रहेगा। जो अल्लाह आज राज़िक है वो कल भी राज़िक रहेगा। जिस अल्लाह ने हमें आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। और जिस मर्द का ईमान एक परिंदा से भी कमजोर हो, मेरी डोली उस मर्द के घर में नहीं रहेगी। इसलिए डोली को उठा ली जाए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, बात समझ में आ गई। अगर माँ इतनी नेक हो और मुत्तकी परहेजगार हो और बाप ऐसा हो कि एक एप्पल, एक सेब खा ले तो माफी मांगने के लिए कई मील चले, एप्पल वाले को ढूंढे और उससे माफी मांगे, बाप वैसा हो, माँ ऐसी हो, तब जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को गौसे आजम के नाम से याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आजम, खलीफे ताजुश शरिया, सरजमीने ललवारा, आमदे सैयद सरकार सुहेले मिल्ला। दरस्तुल इल्म मैं पढ़ा, कितना पढ़ा, पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कोई कुतुब बगैर इल्म के नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है। वली होने के लिए आलिम होना लाजिम है। जो आलिम नहीं वो वली नहीं। और उसकी वजह यह है कि जो आलिम होगा वो हलाल और हराम की तमीज समझेगा। हक है, हक है। इस्लाम पर होने वाले अटैक का डिफेंस करेगा। जिस जमाने में मेरी वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि जो आलिम नहीं वो तकरीर नहीं कर सकता, और 3-4 लोग का नाम भी लिया था, वो आप लोग को पता है। तो मेरे पास फोन आया, उसको जरा तवज्जो से सुने। आपने मेरा नाम लिया? बोले हाँ लिया। आपको कैसे पता कि मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। अल्लाह अल्लाह। आपने कौन सी मेरी तकरीर सुनी जिससे पता चला मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा बंगाल में आप तकरीर कर रहे थे, मैं भी मौजूद था। तकरीर में आपने ये कहा कि माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है उलमा मशाइख की ताजीम पर। क्या कहा खतीब साहब ने? माँ बाप की ताजीम पहले, उलमा मशाइख की ताजीम बाद में। मैंने कहा ये फतावा रज़विया के खिलाफ बोला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है उलमा मशाइख की ताजीम पहले, क्योंकि वो रूह के मुरब्बी है, वो ईमान के मुहाफिज है। इसका मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे नहीं,
आलिम किसको कहते हैं? दूसरा सवाल उसका फोनी पर आलिम बहुत तेवर में बात कर रहे थे। आलिम किसको कहते हैं? मैंने कहा वो जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। फतावा रज़विया शरीफ ने कहा कि वो आलिम है। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा वेरी गुड, बताएं। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। जैद ये कहता है कि मैं दोनों हाथ की फर्जियत को नहीं मानता, एक ही हाथ फर्ज है, दूसरा फर्ज नहीं मानता मैं। आप बताइए वो जैद काफिर होगा, मुशरिक होगा, फासिक होगा या कुछ भी नहीं? उसकी जमीन खसक गई है। बहुत अदब से सवाल किया मैं। क्या बात है? मैंने कहा बताएं भाई, आप पूछ रहे ना, पूछो क्या पूछना चाहते हो बताएं। एक हाथ की फर्जियत को मानता है, कहता है एक हाथ फर्ज है। जैसे फगसिलु वुजूहकुम, चेहरा धो, वुजू में यही होता है ना, फगसिलु वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक, हाथ धो। तो वुजूह कहा, चेहरा धो, तो एक ही चेहरा धोता है कि सबका चेहरा धोता है? तो ग्रामर के हिसाब से एक ही हाथ धोना फर्ज है, दूसरे हाथ की फर्जियत का इनकार करता है। वो क्या होगा? का वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा बाद में नहीं, अब भी चैलेंज किया आपने ना, बाद में नहीं अब भी बता। कहा वो छोड़ो बाद में बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा। यही जो तेवर था। नाचीज ने कहा कि आइंदा मेरी मौजूदगी में आपने तकरीर की तो मैं तरदीद करूंगा, जो करना होगा कर लेना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोल के फोन रख दिया। अब उसके मुरीद का फोन आया, आपने मेरे पीर साहब को गैर आलिम कहा। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे पीर साहब आलिम नहीं? मैंने कहा फला फला ये तकरीर है, इसका मतलब वो आलिम नहीं। मुझे लगता है वो आलिम है, मुरीद बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको कैसे लगता? अब सुने, आपको हैरत होगी। उन्होंने कहा कि मेरे हजरत तकरीर कर रहे थे कि माँ और बहनों के सर से जालिम ओढ़नी खींच ले, तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा को छुपा ले। कितनी अच्छी बात बताई मेरे पीर साहब ने, इसका मतलब वो आलिम है। मैंने कहा यही तकरीर बता रही है कि वो आलिम नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा चेहरा छुपाना फर्ज है ही नहीं, बाल छुपाना फर्ज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाल फर्ज है, बाल की स्याही चमके तो नमाज बातिल हो जाती है, और नमाज में चेहरा खोलना औरत पर भी वाजिब है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? क्यों वली के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? खतीब के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? कब इस्लाम को डुबो देगा उसे पता ही नहीं चलेगा, कब इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देगा उसे पता ही नहीं चलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर किया, और हमारे नबी ने जाते 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 अपनी प्रॉपर्टी इल्म को बताया और अपना वारिस उलमा को बताया। हाय 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 हाय। कयामत तक के उलमाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस रहेंगे, याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सादाते एज़ाम हैं सब सर के ताज हैं, काबिले ताज़ीम है, मिन हैसो हुआ काबिले ताज़ीम है, लेकिन इत्तिबा सज्जद की नहीं की जाएगी, इत्तिबा आलिम की जाएगी। मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला आलिम से पूछा जाएगा। और अगर सैयद आलिम हो तो फिर कई जिहतों से काबिल ताज़ीम भी है, वो काबिल इत्तिबा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं, वो आलिम भी है, वो नूरे मुस्तफा भी है, वो खूने मुस्तफा भी है, वो लाले मुस्तफा भी है, वो इमाम हुसैन की नयाबा भी करते हैं, और वो गौसे आजम का फरीज़ा भी अंजाम दे रहा है। नारे तकबीर, नारा मैं लगा रहा हूं, सारे लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत खलीफे ताजुश शरिया शमशीरे आला हज़रत आमदे सैयद सरकार सुहेले मिल्लत आमदे बादशाह बिलग्राम। क्या कहने मजबूती से अहले सुन्नत व जमात को समझिएगा, मजबूती से, वरना कब गुमराह होंगे एसपी कलेक्टर नहीं बचाएगा आपके ईमान। याद रखिएगा, ये मस्जिद के इमाम साहब ही बचाएंगे। हाय हाय हाय। और मैंने देखा है 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही, बगैर जबर जेर पेश के घटाए और बदले हुए, हूबहू वही अल्फाज में मस्जिद का इमाम ही बोलता है। हदीस रसूल, इसी को कहते हैं बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस है
कि कौन सी उम्मत गुमराह नहीं होगी। उस हवाले से यह हदीस है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। याद रखिएगा, अभी कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं ही ओरिजिनल सुन्नी हूं, जैसे कामरान चिश्ती अजमेर का राफजी वगैरह सब, मैं ही सुन्नी हूं। और ये भी दावा करते कि मैं सैयद हूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूं, मैं फला का मानने वाला हूं। भाई साहब, तू किसी को भी मान ले। मुनाफिक ने आके कहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर कुरान ने कहा यकीनन आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन मुनाफिक झूठ बोल रहा है। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। एक आदमी मुझको बोला कि अजमेर शरीफ में रहते हुए वो लोग जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? अजमेर शरीफ में रहते हुए जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मक्का शरीफ में रहते हुए अबू जहल जहन्नमी कैसे हो गए? क्या मिसाल है? लॉलीपॉप जाहिल लोगों को देना क्या मिसाल है? अहले सुन्नत व जमात पढ़े लिखे लोगों का नाम। हजरत अमीर मुआविया से यह हदीस मरवी है, उनका कहना है माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है। माज़अल्लाह, सब लोग बोले माज़अल्लाह। ये राफजी फिरका और मौलाई फिरका ये तबाही पूरे हिंदुस्तान में मचा रहे हैं। अमीर मुआविया, अब जरा अमीर मुआविया को सुने आप। अमीर मुआविया को पहली बार ये ज़हन में रख के, कुरान 14 लोगों ने लिखा, नबी ने कुरान नहीं लिखा। 14 सहाबा ने कुरान लिखा। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, यानी कुरान लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया। क्या कहने, मैं उन राफजियों से और अजमेर के जाहिल मुजाविरों से कहूंगा कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो कुरान क्यों पढ़ता भाई? वो तो अमीर मुआविया ने लिखा। छोड़ दे अगर गैरत थोड़ी बहुत भी बाकी है तो। अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले साहबी और तमाम मोमिनों के मामू है, रिश्ते में कुरान से साबित है। तमाम मोमिनों के मामू है रिश्ते में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले साहब है, साले साहब। और अज़वाजे मुतहरा तमाम मोमिनों की माँ है, ये कुरान शरीफ में आया। वअज़वाजुकुम उम्महातुकुम वअज़वाजुहुम उम्महातुकुम उल्लाती, तमाम के तमाम अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माँ, तो वो हमारे मामू हुए अमीर मुआविया। अब सुने एक और बात बता दूं, खुद बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया को सहाबी कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को सहाबी कहा। और जब बुखारी ने सहाबी कहा तो वहाबी लोग क्यों तकलीफ में पड़े? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुखारी ने सहाबी कहा। कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आया बुखारी शरीफ में, साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अहले सुन्नत व जमात में माने किसको, हक पर कौन है, कैसे समझेंगे? बहुत आसान तरीका है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन वलिंतु सअदा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। और याद रखिएगा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते पढ़ते कुतुब बने। इसका मतलब ये हुआ, ललवारा में अगर कोई चाहता है कि गौस पैदा हो तो उसके लिए सच बोलना लाजिम, झूठ से परहेज करना लाजिम। और अगर माँ बाप सच बोलते रहे तो फिर बच्चा भी सच बोलता है। भाई 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 तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले हाँ है ना, 40 अशरफी मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। कमाल है यार, तूने छुपाया क्यों नहीं? कहा मैंने माँ से वादा करके आया हूँ ना। माँ का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? तू मुझसे डरा नहीं? कहा मैं सिवाय रब के किसी से नहीं डरता। माँ की बात मानता हूं मैं। माँ ने कहा कि झूठ मत बोलना, तो नहीं बोलूंगा मैं। डाकू भी सोचा कि ये माँ का वादा मेरे डर से नहीं तोड़ रहा है, मैं रब का वादा दुनिया की लालच में तोड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो कई लोग कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए थे, तौबा करके गुनाहों से बाज आ गए थे, ये सच की बरकत थी ना। आप भी अपने बच्चों के सामने सच बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा। और एक स्टेप आए, कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के अंदर बटन आता है, तकरीबन 100 से ज्यादा बटन आते हैं, ABCDEF। अच्छा, बटन का कमाल देखे आप, इंग्लिश में ले जाके ए दबाएंगे तो A फॉर एप्पल का निकलेगा,
और अगर उर्दू फोनेटिक में जाके वही ए दबाएंगे तो अलिफ निकलेगा। हिंदी में जाएंगे आप तो अ अनार का निकलेगा। ये सब कीबोर्ड का कमाल है। मैं एक पॉइंट की बात आपको बताता हूं। बच्चा जब माँ के पेट में 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। ये मुकम्मल तकरीर मेरी इंटरनेट पे मौजूद है जी। 120 दिन में तकदीर लिखी जाती है। तकदीर में 4 चीजें लिखी जाती है। उक्तुब कतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन औ सईद। फरिश्ता लिख बेकतब रिज़्क़िही, बच्चा खाएगा क्या, पहनेगा क्या, पिएगा क्या, वो अमल ही काम क्या करेगा, वो अजल ही मरेगा कब, 1 दिन के बाद या 100 साल के बाद, वो शकीन और सईद, बच्चा शरीफ होगा या कमीना होगा ये भी लिख। 120 दिन में लिख दिया जाता है। अब अगर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो, मेरा बच्चा मुजाहिद मिल्लत हो, मेरा बच्चा ताजुश शरिया हो, मेरा बच्चा मुफ्ती आजम हो, तो वो 120 दिन से पहले पहले दुआ करे। हाय हाय हाय, मुसल्ला बिछाए माँ बाप दोनों। ए अल्लाह, मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है तू, उसकी किस्मत में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। उसकी तकदीर में जुआरी शराबी नहीं मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। क्या कहने क्या। अब तकदीर लिखा गया 120 दिन के बाद, अब क्या होगा। आमतौर से जो लोग यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जहेज ले रहे हैं लाखों लाखों रुपया, मुझे एक बात याद आती है, जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, लड़की फलाना, बाप का नाम ये, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के देन मार 5786। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोलते हैं। उसमें जो लफ्ज है उस पर गौर करें, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, यानी खाना पीना, मकान, कपड़ा, मेकअप का सामान, ये सब शौहर पे वाजिब है। अलावा नानो नफका के, खाना पीना किस पे वाजिब है? शौहर पे। मकान शौहर पे वाजिब। अब जो बाप अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख लिया, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ भाई? वो तो 10 साल की कमाई लेकर के आ रहा है लड़की के घर से। अल्लाह अल्लाह, वो तो 5 साल का खर्चा नानो नफका तो लेकर के आ रहा है। इसका मतलब निकाह में झूठ बोल रहा है भाई। 5 लाख रुपया ले रहा है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। 5 लाख रुपया ले रहा है जहेज में और बोल रहा है अलावा नानो नफका के। भाई अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? आप तो 5 साल की कमाई तो अपने ससुराल से ला रहे हैं। इसका मतलब आपकी कमाई बीवी नहीं खा रही, बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कुरान बोलता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है। और जब बीवी की कमाई आप खाएंगे तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसाउ क़व्वामा अलन रिजाल हो रहा है। और यही वजह है कि तबाही आ रही है। अल्लाह अल्लाह। कमाई बीवी की खाएंगे और सोचेंगे बीवी मेरी बात माने। इसलिए अगर गैरत बाकी है तो ये इरादा कर ले, मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीम। अलावा नानो नफका के ये शादी हो गई, तकदीर लिखी गई, इंसान गुनाह कर रहा, खता कर रहा, जुआ खेल रहा, शराब पी रहा। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये मेरे बेटे की तकदीर ही में शराबी होना लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना लिखा है तो ललवारा वाले मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन पैदा होगा आपके दिमाग में। अल्लाह ताला ने इसका जवाब बनाकर 571 ईस्वी में शेख अबू सालिह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जो बच्चा जिलान की धरती पर पैदा किया, रब्बे कदीर ने तकदीर के दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। तकदीर का बायलॉज, तकदीर के कागजात जिस दफ्तर में रहते हैं उसके ऑनर का नाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब्बे कदीर ने मेरे गौस को वो पावर दिया, वो ताकत दिया कि जब पैदा हुए थे गौसे आजम तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ 1-2 लोग नहीं बल्कि हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर आए, हजरत अली आए, हजरत उस्मान आए। यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी। यही नहीं, इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा चमकता चेहरा लेकर आमना का लाल भी, उम्मत का गमखार भी, प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह के ख्वाब में आए। इरशाद
लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। अनकरीब तमाम वलियों में उनकी शान ऐसे ही बुलंद होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने, अब गौसे आज़म का पावर देखे। तकदीर के दफ्तर पे हुकूमत किसकी चलती है? गौसे आज़म। अगर कोई ललवारा वाले ये चाहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, तकदीर में शराबी होना लिखा है और बदलना चाह रहे हैं, तो सीधे अपना कनेक्शन गौसे आज़म से। और ये पता गुलाम जिलानी असर ही नहीं दे रहा है। मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महल मिटाने को, इस बात साबित करने को। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ्तर तकदीर के ऑनर, रजिस्ट्रार। और कीबोर्ड पे जो इंसान बहुत फास्टर होता है टाइपिंग में, उसकी स्पीड 20 की होती है, और कोई फास्टर है 25 की, 30 की। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि 100 पेज की किताब कुछ घंटों में टाइप कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, कुछ घंटों में 80 की स्पीड में धड़ टाइपिंग करता रहता है। और गलती हो जाए तो काट भी देता है, डिलीट भी कर देता है, और दूसरा सही भी कर लेता, बगैर देखे आपसे बात भी करेगा और टाइपिंग होती रहती है। सब उंगलियों को पता है कि ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, सब लिखा हुआ, स्पेस कहाँ, डिलीट कहाँ, सब उंगलियों को पता है। लेकिन सिर्फ कीबोर्ड तक 104, 115, 14 बटन तक ना जी। गौसे आज़म का जुमला सुनिए, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समा अलल अर्द फइल्लम यकुन जय्यद फाना जय्यद। मेरा हाथ तमाम मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान रुए जमीन पर छाया हुआ। जिस इंसान को जब चाहे दबा दे, जब चाहे उठा दे, जिसे दबा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता है। गौसे आज़म का फैजान इस वक्त। वायरस कौन? इस जमाने का वायरस है वहाबी, देवबंदी, मौलाई, राफजी, अहले हदीस, जाकिर नायक, खबीस मरदूद, एक से एक बड़े बड़े लोग सब। अब पहचानेंगे कैसे? तो बुखारी शरीफ का जुमला सुन। बुखारी शरीफ में आया, लन तज़ाल हादिहिल उम्मह कायमतन अला अम्रिल्लाह। इस उम्मत से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। वाह 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 वाह। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम का लफ्ज आया नकीब साहब। इसका मतलब यह है कि मुखालफत होगी, एक जमात हक पर रहेगी और उस जमात की मुखालफत होगी, और मुखालिफिन कितनी भी तादाद में आ जाए, ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस हक जमात से कितने भी मुखालिफिन टकरा जाए, उस जमात का बाल भी बेका नहीं कर पाए। ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस जमात का नुकसान नहीं होगा, जुज़वी नुकसान हो सकता है, वो जमात का खात्मा नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूं मैं। इन्होंने एक शेर कहा कि नजदी लोग अख्तर रजा से हसीन चेहरा लाके बता दे। मैं पूरी दुनिया वालों से कहता हूं, उम्मते मुस्लिम की जमात अख्तर रजा से ज्यादा हसीन चेहरा लाके बता दे। मैंने मिस्र में देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे, दाएं तरफ बाएं तरफ, बड़े बड़े डॉक्टर ये वाला इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं, पढ़ाई वाला डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है। उस बीच में जब तादु शरीयत तशरीफ लाते हैं तो ये जो कैमरा चल रहा है ना, वहां भी कैमरा चल रहा है। इतनी खूबसूरत है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, धड़ाक से कैमरा में निकाला, फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्ता लान हराम। कोई भी फोटो नहीं लेगा,
क्योंकि हमारे शेख के यहाँ फोटो खींचना हराम है। कहाँ ये बात हो रही है? मिस्र में। इतने बड़े बड़े डॉक्टर के अल अजहर यूनिवर्सिटी से न जाने दुनिया के बड़े बड़े उलमा मुफ्ती पैदा होके सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। वहां के पढ़ाने वाले डॉक्टर मौजूद है। उस बीच में ये कहा जा रहा तस्वीर इंद शेख तलान हराम, अभी तक तस्वीर कशी हराम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत। मुसाफा देखो अभी कोई नहीं करेगा, हजरत को आने दीजिए आराम से। बादशाह बिलग्राम की आमद हो रही है। नारे तकबीर। अरे हुसैन के बेटे का दीदार करके इतना आहिस्ता बोल रहे आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फसलके आला हजरत, फातह बिलग्राम, फातह बिलग्राम, ताजदार बिलग्राम, सैयद सरकार सुहेल मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद सरकार सुहेल मिल्लत, औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। तशरीफ रखें आप लोग, फौरन फौरन फौरन। तशरीफ रखे भाई, फौरन तशरीफ रखे, फिर फौरन फौरन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत का वक्त चल रहा है। तशरीफ रखे आप, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे आप। पीछे तक क्या हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? तशरीफ रखे आप लोग, तशरीफ रखे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जिस गौसे आजम का जलसा है उसी का बेटा तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलदुम मिन औलाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। हिंदुस्तान में बेशुमार सादात इज़ाम है जी। मुझे नहीं पता कि किनका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, किनका नहीं मिलता है, लेकिन जिनके बारे में पता है यकीन के साथ और तवातुर के साथ, उन्हीं में से एक हुजूर सुहेल मियां दामद अलैहि। और ये मुझे नहीं पता चला, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, उलमाए हिंद ने फरमाया, बल्कि उलमा की बका सादात इज़ाम से। इसमें कोई दो राय नहीं। उलमा की बका सादात इज़ाम से। और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं हजरत उमर वाली बात कोट करता हूँ। जब खुतबात मुहर्रम ये बात लिखी है मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमान ने जी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरिए, आप अपने बाप के मिंबर पर जाइए। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम नीचे उतरे, गोद में उठाया, कहा मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, अल्लाह अल्लाह, आप आया कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर फरमाया, मेरे सर पे जो बाल हैं अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं, अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं। यकीनन अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा जो पार है उसकी वजह यह है कि असहाबे हुजूर नज्म है और कश्ती हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद है। हाय हाय हाय। और ये मैंने शुरू में ही कहा, सैयद बिन हैसो हुआ काबिल ताज़ीम है। जात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई काबिल ताज़ीम नहीं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया की बात कर रहा है। हदीस शरीफ में आया, इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू व हैसो कानू। मुझसे करीब वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। मन कानू, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, हैसो कानू कहीं का भी रहने वाला हो। ये हैसो कानू का लफ्ज बता रहा है कि सिर्फ मदीना में रहने वाला ही जन्नती नहीं है, मदीने में मुनाफिक भी हो सकते हैं जी। और हैसो कानू का ये लफ्ज भी बता रहा है कि हिंदुस्तान में सब के सब जहन्नमी नहीं है। हिंदुस्तान में अहमद रजा खान भी है, शाह आलम भी है, कुतुब आलम भी है, हुजूर अहमद मियाँ भी है, हुजूर मोहम्मद मियाँ भी है, हुजूर आले रसूल मसौली शरीफ है, आले रसूल मारहरा शरीफ है, कालवी शरीफ है, बिलग्राम शरीफ है।
ये सब जन्नती हजरात। बाबा बाबा मेरे भाई, अलमुत्तकून इन्नहुलन्नास भी अलमुत्तकून मन कानू, जिस भी जात का रहने वाला हो वली बन सकता है। हैसो कानू कहीं का रहने वाला हो। तो मन कानू से ये पता चला किसी भी जात का आदमी मोमिन है, इल्म हासिल करेगा, वली बनेगा। लेकिन सैयद के लिए कुरान और हदीस की अलग से आयत आई है, और वो आयत बता रही है कि ये मन और हैसो से बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ जात की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर कोई काबिल ताजीम है तो वो सादात इज़ाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला किससे पूछा जाएगा? आलिम से। काबिल इत्तिबा उलमाए इस्लाम है। और अगर सैयद आलिम भी हो तो फिर तीन जिहतें आ गई। एक जिहत सियादत की वजह से, एक जिहत इल्म की वजह से, और फिर इत्तिबा करने वाले की ताजीम भी लाजिम होती है। और सुहेल मियां तीनों जिहत से मुत्तबा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, बादशाह बिलगिराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मसला बहुत बड़ा पेचीदा हिंदुस्तान में चल रहा है। सिर्फ कर्नाटका नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि और भी आउट ऑफ इंडिया भी मसनूई सादात इज़ाम भी है। लेकिन हम नहीं बोल सकते किसी को कि तू फर्जी है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम ताजीम करेंगे, बोलने का हक नहीं है किसी को कि तू डुप्लीकेट है, या सनद भी मत मांगे, सनद भी मांगने का हक नहीं। ये हमारा फतवा रज़विया बोलता है। जी जी, यही मसला के आला हजरत। लेकिन जिस सैयद के बारे में यकीन के साथ पता हो, अगर उस पर कोई अटैक करे तो आप ढाल बन जाए, जैसे हजरत हुसैन के ढाल ज़ुहैर बिन कीन बन गए थे। यही इस्लाम है, यही मसला के आला हजरत। बात एक मसला के आला हजरत की आ रही थी। आखिरी बात बताने जा रहा हूं मैं। गौसे आजम ने क्या फरमाया था? दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, हत्ता सिरतो कुतबन, पढ़ते पढ़ते वली बन गया। अभी मदरसे बहुत ज्यादा है। ये मसला ज़हन में रखे कि हर शख्स को मदरसे में जाके हॉस्टलाइज होकर के आलिम बनना मुकम्मल ये फर्ज नहीं है। अगर इलाके में एक अच्छा आलिम हो जो जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने पर कादिर है तो वो फर्ज किफाया है। दूसरे को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है। तो वो कहां से सीखेंगे? बहुत आसान तरीके बता के जा रहा हूं। मस्जिद के अंदर हम लोग ये ऐलान करूं मैं कि हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना के नाम पर हुसैनी मस्जिद बनाना है। कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत का मुरीद, हजरत मेरी तरफ से 50,000। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। तीसरा आदमी, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ये मस्जिद तैयार, 1 करोड़ की मस्जिद। मैं खुद पोरबंदर में 2001 में था तो 3 करोड़ की मस्जिद बनी थी। 3 करोड़ की मस्जिद पोरबंदर में। आज भी 3 करोड़ की मस्जिद 4 से 5 महीने में बनके तैयार है। अब मैं ललवारा के सुन्नी मुसलमानों से एक सवाल करूंगा कि आप जाए मस्जिद और मस्जिद के दरवाजा से कहे, दरवाजा साहब, दरवाजा साहब, आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? दरवाजा बताएगा? अल्लाह अल्लाह। मिंबर साहब, आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के बनने वाले हैं, मार्बल से बने हैं। आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो मिंबर बताएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? वो इमाम बताएगा। और इमाम कब कब बताता? अगर बहुत ज्यादा मेहनती है तो असर बाद रोजाना दर्स होता, नहीं तो जुमा में हर मस्जिद में दर्स होता है। आधे घंटे की तकरीर होती है जुमा में, वो तकरीर हमसे बेहतर होती है। हमको लोग 30-40 हजार दे देते हैं, मस्जिद के इमाम आधा घंटा नई तकरीर मेहनत से करते हैं। 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये हकीकत बोल रहा हूं। 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि मेहनत से उन्होंने इल्म सिखाया है। वो आधे घंटे की तकरीर इल्मी तकरीर होती है, इल्मी तकरीर, मेहनती तकरीर। अब अगर वो इमाम साहब, गौर से सुनिएगा, मस्जिद है 3 करोड़ की और इमाम साहब है नाजरा खा। नाजरा खा क्यों? क्योंकि आप 5,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। 5,000 में तो नाजरा खा ही आएंगे भाई। कोई ये नहीं कहेगा कि ये उलमाए किराम पैसे की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हदीस शरीफ में आया दीन दीनारों दिरहम से चलेगा।
और आला हजरत ने लिखा कि जब नबी ने फरमाया तो चलेगा, इसलिए जो काबिल हो उसको ज्यादा पैसा दे के काबिल काम पर लगा। अरे वाह वाह वाह। और शेख सादी ने कहा आलिम रा जर बेदे बिसियार खानदन, आलिम को ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मसले बताएंगे। मस्जिद 3 करोड़ की, इमाम नाजरा खां, ललवारा की जहालत कभी नहीं खत्म होने वाली है। 50 साल से जुमा की तकरीर भी सुने, नमाज भी पढ़े, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख की बनी हुई है, अल्लाह अल्लाह, खजूर की पत्तियों की छत हो, और इमामुल अंबिया, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा होते, हाय हाय हाय, उमर पैदा होते, तलहा जुबैर और हंसला पैदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ाते थे, तब हजरत अली तैयार हुए। हाय हाय हाय। ये तारीख बता रहे। इसका मतलब ये क्यों कहने जा रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद बन गई तो अब इमाम साहब को माकूल तनख्वाह दे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 लोग तैयार हो जाए, 25,000 तनख्वाह, 40,000 तनख्वाह, काम देना उनको। खवातीन के लिए अलग तालीम, मर्दों के लिए अलग तालीम। और स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, जायज है, लेकिन साथ में मदरसे के मकतब में, मस्जिद के मकतब में सुबह शाम बच्चे को उसमें भेजे। और 1-2 साल तक नहीं, ये शुरू में बता चुका हूं मैं, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। तो वो बच्चे को अगर इधर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में स्कूल जा रहा तो उसको कंटिन्यू मकतब में भेजते रहे। इधर 10वीं में स्कूल गया, अब कॉलेज जा रहा है, इधर भी मकतब मत छोड़ाए उसको। क्या अपना इस्लाम स्कूल से गया गुजरा है कि छुड़वा दिया आपने 2-3 साल के बाद में? इधर कॉलेज कर रहा, उधर मकतब में भेजे। मकतब में जब तामीर अदब अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम खत्म हो जाए तो अनवार शरीयत पर लाए, बहार शरीयत पर लाए, फतावा रज़विया पर लाए। मकतब में 1 घंटा बुखारी शरीफ लेके पढ़ने जाए, बुखारी शरीफ रख के 1 घंटा के लिए मकतब में पढ़ने जाए। मकतब से बुखारी शरीफ की पढ़ाई हुई, मकतब से। हॉस्टल में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, केरला में हो रहा है, केरला में हो रहा है। बच्चे बच्चियां बुखारी शरीफ लेके मदरसे के, मस्जिद के मकतब में जाते पढ़ने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के इमाम आलिम साहब है और 50,000 वाले हैं। हाय हाय हाय। हमारा इमाम 5,000 वाला है और आप जेब से, तनख्वाह तो बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी नालायक लोग हैं कि खाना भी नहीं देते। अच्छा, झगड़ा हो जाता, उसके बच्चों को अगर मार दिया इमाम साहब ने, खाना बंद, मैं खाना ही नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को मारा क्यों? ऐसे ही घर से बच्चियां मुर्तद हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐसे घर की बच्चियां बर्बाद हो जाए, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। आप एक भी ऐसी बच्ची बताए जो मुर्तद हो गई है, काफिरों के साथ भाग गई है, उसके घर का जायजा ले। उलमा से नफरत करते हैं वो लोग, इसलिए बच्ची भाग गई। आलिम की घर में एंट्री नहीं रहने देते। उलमा की बुराई, इमाम की बुराई, वलियों की बुराई। कभी सोचा है आपने एसपी कलेक्टर को इतनी अहमियत दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ललवाड़ा में देखा, एक बूढ़े, 100 साल से ज्यादा की उम्र है, मगर उलमाए किराम उसके गिर्द अदब से बैठे हुए हैं। उस ललवारा के मौलाना साहब को दुनिया मौलाना अब्दुल कय्यूम के नाम से। हाय 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 हाय। कुव्वते समाअत कमजोर हो गई है, उनको कुछ कहना चाह रहे हैं तो लिख के दे रहे हैं, वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ये वही है जो आज से 45 साल पहले ललवारा में मुजाहिदे मिल्लत को लेकर के आए। हाय हाय हाय। इसका मतलब यहाँ वालों पर एहसान है उनका, और इल्मे दीन की अहमियत समझे कि 100 साल से उम्र ज्यादा है। यहाँ कोई दूसरे बुढ़े को जाके देखे, 100 साल से उम्र ज्यादा है और आलिम नहीं है, क्या हाल है? पानी के घूंट के लिए तरस रहा, बहु पानी देने को तैयार नहीं। मगर यहाँ उलमा अदब से बैठे हुए थे, और हजरत की कुव्वत समाअत कमजोर है तो लिख करके दे रहे हैं, वो हजरत पढ़ के जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुव्वत समाअत कमजोर है, कुव्वत ईमान आज भी मजबूत है, कुव्वत फैसला आज भी मजबूत है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग अहले सुन्नत व जमात है, मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। अकाबिर ने हमें जो तरीका बताया वो ये है कि पढ़े, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबन व निल्तुसाद मिन मौलल मवाली। पढ़े, पढ़ते पढ़ते गौसे आजम कुतुब बन गए। आप भी पढ़े, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। दरवाजा गौसियत का आज भी खुला हुआ है, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। अहले सुन्नत पर कायम रहने के लिए इल्म जरूरी
और सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद होना जरूरी है। बेशक, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुन्नी भी है, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी साज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रगों में इमाम हुसैन का खून है, सुभान इमाम हसन का खून है। मसलक के आला हजरत की यही पहचान है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हम लोग अमल करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये मसलक की बात तुम लोग करते हो तो मसलक के आला हजरत कहां से साबित हुई? मसलक ये पांचवा मसलक, पांचवा भाई चार ही है ना, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चार ही तो, ये पांचवा मसलक कहां से आया? मैं आज बुखारी शरीफ में मसलक का लफ्ज दिखाऊंगा, ये बुखारी शरीफ है जी। कैमरा वाले सब ना बहुत सताते हैं जी, इसलिए उनको दिखा दो, ये लिखा हुआ है बुखारी शरीफ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ है, ठीक है। इस बुखारी में मैं मसलक का लफ्ज दिखा रहा हूँ, मसलक का लफ्ज, और ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में कोई पहली बार हुआ। मसलक का लफ्ज, सिर्फ मसलक का लफ्ज। और मजहब और मसलक में फर्क भी बताऊंगा। बुखारी शरीफ ये हदीस लंबी है और ये आखिरी हदीस है मेरी तकरीर के बाब में। मैं तकरीर को वमा अलैना इल्लल बलाग की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत भूख लगी थी। ये बात फिर से बताने जा रहा हूँ मैं। फजीलत वाली तकरीर सुन के सवाब तो मिल सकता है, जहालत का खात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए बुलाया करे तो किसी अच्छे खतीब, आलिम खतीब को बुलाए जी, इससे जहालत का खात्मा होगा जी। और माद्दा परस्ती से जरा बाज आ जाए। माद्दा परस्ती, ये जितने इख्तिलाफात हो रहे हैं ना, ये मादियत की बुनियाद पर हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, मादियत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा भूखे, हराम कारी सहाबा नहीं करते, कोई सहाबा गुनाह नहीं करते, महफूज अनिल खता, अंबिया मासूम अनिल खता और सहाबा महफूज अनिल खता। हुआ क्या, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को 2-3 दिन से भूख लगी थी। उन्होंने सोचा यार क्या करूं, भूख लगी है, किसको बोलूं। एक चौराहे पे बैठ गए, इधर से जो भी जाएगा खाने की नीयत से मसला पूछूंगा तो वो मेरी हालत पर रहम करके कहेंगे कि चलो खाना खा लो, इस नीयत से बैठ गए। हजरत अबू बकर गुजरे, इन्होंने कुछ सवाल भी किया, उन्होंने खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। हजरत उमर भी चले गए, ये परेशान सोच रहे यार कोई नहीं पूछ रहा यार, भूख लग रही मुझको। देखिए कितने अच्छे लोग थे, हरामकारी नहीं करते थे साहब के। आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई जिसके साथ में चॉकलेट को 2 हिस्सों में करता था 3 साल की उम्र में, आधा चॉकलेट अपने भाई को देता था, आधा खुद खाता था, मगर सिर्फ पैसे के लिए आंगन में दीवार उठा दिया है। उस भाई के साथ दीवार उठा दिया है। बल्कि बाज लोग भाई को कत्ल कर देते हैं मादियत की बुनियाद पर। वो भूखे हैं। हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, नहीं पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर है ना, वो समझ गए अबू हुरैरा क्यों बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह, अबू हुरैरा चल तुझको मैं खाना खिलाता, पूछा भी नहीं, चल तुझको मैं खाना खिलाता हूँ। इसलिए हम लोग कहते हैं उन पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले गए मसला, हदिया एक है सदका, एक है हदिया। सदके का दूध आया, याद रखिएगा, हदिया का दूध आया। सदका खाना, सदका वाजिबा, ये उलमा के लिए जायज नहीं, आपके लिए भी सदका वाजिबा जायज नहीं, खुद अपना सदका वाजिबा खुद खाना जायज नहीं। लेकिन एक शौहर अपनी बीवी को अगर मोहब्बत से एक लुकमा खिलाता है तो यह सदका नाफिला है। अगर कुछ एक्स्ट्रा देता है तो वो सदका नाफिला में आता है। सदका नाफिला का दायरा बहुत ज्यादा वसी है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते थे और आज भी सादाते इज़ाम सदका वाजिबा नहीं खाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ज़कात लेना सैयदों को जायज ही नहीं है। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि ज़कात मैल है। ज़कात क्या है? मैल है। ज़कात के जरिए माल पाक होता है जी। और ज़कात कहते ही है पाकी हासिल करने। तो ज़कात के जरिए जो माल पाक हुआ ना, तो वो पाक इन पाक के लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
रब ने पाक कर दिया जिस्म को, तो माल भी पाक ही खिलाने का हो। इसलिए पूरी दुनिया की उम्मत पर यह वाजिब है कि ज़कात सैयदों को नहीं देंगे जी, सैयदों को लेना ही जायज नहीं है। ओरिजिनल माल देंगे, पाक वाला माल। और जिसने ओरिजिनल माल दिया अपना खाना पीना छोड़कर, उसके क्या कहने हैं। मैं इमाम आजम के एक शागिर्द को जानता हूं, वो ओरिजिनल माल 500 दिरहम लेके हज करने जा रहे हैं। ओरिजिनल माल। एक खातून मिल गई, मैं सैयदादी हूं, कई दिन से प्यासी हूं, भूखी हूं, ढंग से खा पी नहीं रही हूं, मुझे कुछ दे दीजिए, रसूलुल्लाह की बारगाह से आपको मैं अज्र दिलवा दूंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा नबी की शहजादी है, हज तो बाद में कर लूंगा मैं, लाओ 500 दिरहम इन्हीं को दे देता। उन्होंने दे दिया, हज नहीं किया। ये मैं उन सेठों को बोल रहा हूं जो हर साल उम्रा करने चले जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। भाई साहब, ललवारा में अगर कोई भूखा आदमी है तो आपका उम्रा किसी काम का नहीं है। क्या कहने। अगर ललवारा में कोई दवा के घोंट के लिए मर गया है तो आपका नफली हज किसी काम का नहीं है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम नहीं, इस्लाम स्पिरिचुअल का नाम है। इस्लाम रूहानियत है। इस्लाम को समझे, रसूमात में न उलझे। 500 दिरहम दे दिया, वो हज करने नहीं गए। खातून 500 दिरहम लेके वापस आ गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज का महीना खत्म हो गया, हाजी लोग हज करके आए, मुबारक हो आपने हज किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके हाजियों को मुबारकबाद दे रहे, वो बोल रहे आपको भी मुबारक। दूसरे को मुबारक हो आपने हज किया, सामने वाला बोल रहा आपको भी मुबारक हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा मैंने तो हज किया ही नहीं, ये बार बार ये सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। टेंशन में सो गए। एक दो लोगों से पूछा भी भाई मैंने हज कहाँ किया, बोले क्या बात कर रहे हैं, मैंने तवाफ करते देखा आपको, मैंने रमिया जमार करते हुए देखा आपको। वो टेंशन में सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरी बेटी की आपने मदद की, अल्लाह ने इसके बदले में एक फिरिश्ता आपकी शक्ल का पैदा फरमाया। अब वो फिरिश्ता कयामत तक आपकी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक हज करता रहेगा। 500 दिरहम एक सैयदादी को दिया तो कितने हज का सवाब मिल रहा, सोच रहे हैं। इसी को समझने की जरूरत है। अबू हुरैरा भूखे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए, हेबा हदिया का दूध आया। अबू हुरैरा ने सोचा मजा आ गया, मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत प्यासा हूं। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असहाब सुफ़ा को बुला के लिया। असहाब सुफ़ा चंद सहाबा किराम तो जो नबी खिलाते थे तो खाते थे, इंतजार में रहते थे, पढ़ते लिखते थे। दुनिया का पहला मदरसा मैं असहाब सुफ़ा को समझता हूँ। पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, घर नहीं जाते थे, वहीं रहते पीते खाते पीते वहीं सोते थे, पढ़ते थे। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा एक प्याला दूध है और ये 70 सहाबा को कह रहे हैं बुलाने के लिए असहाब सुफ़ा को, लेकिन नबी का हुक्म है। जुमला देखे हदीस शरीफ में, बहुत अच्छा जुमला है, वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, मेरे पास छुटकारा ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह, भूखा तो था मगर नबी का हुक्म था। अच्छा लफ्ज देखे बुखारी शरीफ का, लम यकुन मिन ताअतिल्लाह, हुक्म नबी ने दिया और कह रहे हैं ताअतिल्लाह, इसका मतलब नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। हाय हाय हाय, ये बुखारी पढ़ रहा हूं मैं, क्या बात है, नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। बुलाने के लिए गए, चले आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लाइन से सहाबा किराम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा मैं ज्यादा भूखा हूं, नबी मुझसे शुरू करेंगे जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो, सबको पिलाओ। वो भी नबी का हुक्म है, दाएं तरफ। उन्होंने जी भर के पिया, मुंह से प्याला हटाया, हजरत अबू हुरैरा को दे दिया। उन्होंने प्याला लिया तो देखा ये तो खत्म ही नहीं हुआ। अब दूसरे नंबर सहाबी को फिर उन्होंने पी करके दिया, फिर वही के वही है दूध। तो तीसरे नंबर, चौथे, पांचवे, छठवे, 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 70 सहाबा पी गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी वैसे के वैसे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला बकी तो अना व अंत, मैं बचा और तुम बचे, मैं बचा और तुम बचे। यहीं से एक जाब्ता निकला है, साकिल कौम आखिर, पिलाने वाला आखिर में पीता है, खिलाने वाला आखिर में खाता है। और ये इन्हीं के दर से चला है। हक है। आज भी सादाते इज़ाम खिलाते हैं, बाद में खाते हैं। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल तो सदकता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं और या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, हमेशा आप सच ही फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उक़उद वशरब, बैठ जाओ और पियो। सुभान बैठ जाओ, लफ्ज देखे, बैठ जाए और पिए, इसका मतलब खड़े होके पीना जायज नहीं है। अब अगर कोई ललवारा में खड़े होके पीता है, ये जायज नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, इंसान और जानवर ये दोनों नंगे पैदा होते हैं, ठीक है। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, अल्लाह अल्लाह, जो कपड़ा पहन लेता है वो इंसान है। सही बोल रहा हूं? पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। जो खड़ा होके पीता है वो जानवर है, जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीता है उसे हजरत इंसान का। पेशाब दोनों करते हैं, इंसान भी और जानवर भी, दोनों पेशाब करते हैं ना। जो खड़े होके कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये बहुत बुनियादी फर्क है, अगर अमल करेंगे और समझ जाएंगे तो आखिरत समझ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ और पीना शुरू किया। 1 बार 2 बार 3 बार मुंह से प्याला हटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशरब, और पिए। फिर पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। फिर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पिए और पिया। फिर मुंह से प्याला हटाया। अब मसलक का लफ्ज आ रहा, देखिएगा। जब जी भर गया तब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वल्लदी बअसका बिल हक मा अजिदु लहू मसलका, ला वल्लदी बअसका बिल हक, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैदा फरमाया। हाय हाय हाय, मा अजिदु लहू मसलका, दूध जाने का मसलक बाकी नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध जाने की जगह बाकी नहीं है। अब लफ्ज़ मसलक बुखारी शरीफ में दूध के मुरूर की जगह को कहते हैं। जिधर से दूध जाता है उसको मसलक कहा जाता है। एक है मजहब, चलने की जगह, दूसरा है मसलक, गुजरने की जगह। मसलक और मजहब में यही फर्क हुआ कि मजहब दिखता है, मसलक दिखता नहीं है। मसलक दिखता नहीं है। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम दुनिया में जितने लोग हैं, समझ में आ रहा है कि कौन नबी की तौहीन करता है, कौन नबी को गालियां देता है, कौन नबी को अपने जैसा बशर कहता है, कौन नबी से मांगने को शिर्क कहता है। मगर ताज़ीम में, मोहब्बत में जिनका नक्शे कदम सहाबा से मिल रहा है, उसी के मानने वाले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करते हैं हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर सैयद सुहेल मियां। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, बादशाह बिलगिराम, फातह बिलगिराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहते, दूध के गुजरने की जगह को मसलक कहा जाता है। इसका मतलब अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम हम हैं। चारों मजहब के लोग हिंदुस्तान में हो सकते हैं, मगर पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम मसलके आला हजरत में बुखारी शरीफ भी है और अदब शरीफ भी है। हाय हाय हाय, हम लोग मुरीद होते हैं तो पीर साहब हमारे शरअ के पाबंद होते हैं जी, इल्म वाले होते हैं। और हमार अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का एक मुतअल्लिम इदादिया ऊला वाले को भी देखता हूँ मुनाजरे का चैलेंज कर देता है किसी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ईमान की हरारत कहाँ से आ जाती है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मसलके आला हजरत की गर्मी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, उलमा तो उलमा अवाम भी चैलेंज कर देते हैं मुनाजरे का, अवाम भी चैलेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम यही हक़ानियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमाअत मसलके आला हजरत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।